अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम देखेंगे पेनल्टीज़ या एयरलाइन रूल्स वगैरह चेक करना कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं। कोई भी टिकट बेचने से पहले किसी भी कस्टमर को आप कोई टिकट हैंड ओवर करते हैं उससे पहले सबसे बेस्ट चीज़ यह है कि आप पेनल्टीज़ वगैरह ख़ुद चेक कर लें और उसके बाद आप अपने कस्टमर को उन पेनल्टीज़ के बारे में आगाह कर दें, रूल्स के बारे में आगाह कर दें और उसके बाद ही कोई टिकट आप उनको दें ताकि फ्यूचर में कोई भी मसला वगैरह ना रहे। और अगर आप कस्टमर आपके पास वापस आता है तो इन सच केस आप जो बात कह रहे हो उनको, आप जो बात उनको समझा रहे हो वो उनके माइंड में ऑलरेडी हो। ठीक है, तो पेनल्टीज़ चेक करना बिफोर फ्लाइट डिपार्चर या आफ्टर फ्लाइट डिपार्चर हम देख लेते हैं किस तरह हम कर सकते हैं। लेट्स से 10 अगस्त अबू धाबी टू दिल्ली इतिहाद। अवेलेबिलिटी हमने पहले ले ली। सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो हुआ जा रहा है। हाँ, हेरी क्लास का फेयर है और यहाँ पे इसका फेयर बेसिस है और फेयर है 1893 दरम। अब अगर हम ये टिकट किसी बंदे को सेल कर रहे हैं, किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो वो फेयर पे एग्री कर गया, हम उसको डिलीवर कर रहे हैं, टिकट दे रहे हैं टिकट, तो उससे पहले हमें चाहिए कि उसको ये बताएं कि आप अगर ये टिकट रिफ़ंड करना चाहते हैं, रीइशू करना चाहते हैं और डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, डिफरेंट हालात में, मुख्तलिफ हालात में इसकी क्या रूल्स होंगे, क्या पेनल्टीज़ वगैरह होंगी। आज 8 मई है तो देख लेते हैं कि हम 8 मई को जो ये फेयर कोड कर रहा है इसके रूल्स क्या है। सबसे पहले FQ फेयर कोड, आप वो इग्नोर भी कर सकते हैं जो हमने अर्लियर देखा था। FQ 8 मई 2020 को अबू धाबी टू दिल्ली। पहले हम डालेंगे डेट ऑफ इशू, उसके बाद हम डालेंगे सेक्टर अबू धाबी टू दिल्ली। अगर तो कोई फ़्लाइट जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, लेट्स से अबू धाबी बहरैन टू दिल्ली, तो उसमें भी हम जो सिटी ऑफ ओरिजिन है और सिटी ऑफ डेस्टिनेशन है वो डालेंगे। ठीक है, अबू धाबी टू दिल्ली और फ्लाइट डेट उसके बाद डालेंगे 10 अगस्त 20। उसके बाद अगर वन वे फ़्लाइट है, वन वे फेयर बेसिस है तो हम डालेंगे OW। अगर रिटर्न है तो यहाँ पे हम करेंगे RT, तो चूँकि हमने वन वे लिया हुआ है हम करेंगे OW। इसके बाद नेम की या डैश एयरलाइन EY इंटर कर लेंगे हम। यहाँ पे कुछ और फेयर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि जिसमें इको क्लास का फेयर है, यूनियन का है, विक्टर का है। लेकिन जो हमारा फेयर है, जो हमने बेचा हुआ है, वो हैरी क्लास का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HLOWAE/YF। आप इसी को जो है सर्च कर लें। अच्छा, हैरी मूव डाउन करके हम आगे देख लेते हैं। HLOW। हाँ, तो यहाँ पे 29 नंबर में हमारे पास ये क्लास जो है ये फेयर बेसिस है। सिंपली हमने इस पर डबल क्लिक करनी है और उसके बाद यहाँ पे रूल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, सरचार्जेस, ट्रांसफर्स, एक्सेट्रा आप वो चेक कर सकते हैं, एंडोर्समेंट्स। लेकिन जो मेन चीज़ है जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है वो है पेनल्टीज़ चेक करना। तो हम यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर, इस पर भी डबल क्लिक करना है सिंपली। तो आगे जो है पेनल्टीज़ और उसके रूल्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, आप MD करते जाएं, ये सारा आपके सामने दिखाई दे जाएगा। एनी टाइम चेंज इज़ परमिटेड फॉर रीइशू रिवैलिडेशन। आप इसको रीइशू कर सकते हैं, रिवेल कर सकते हैं एयरलाइन से। रीइशू आप अपने आप से कर सकते हैं, अपने सिस्टम से कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है, कैंसिलेशन बिफोर डिपार्चर, कैंसिलेशन परमिटेड फॉर कैंसिल एंड रिफंड विदाउट एनी चार्जेस। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, रिफंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर डिपार्चर अगर फ्लाइट आपकी लेट्स से हाफ यूज़ भी हुई है, ये तो खैर वन वे का फेयर है, तो भी इसको कैंसिलेशन वगैरह की जा सकती है विदाउट चार्जेस।
अब आ जाती है नो शो की बात। चार्जेस 400 फॉर नो शो, इन केस ऑफ कैंसलेशन चार्जेस 600 फॉर नो शो। तो कैंसलेशन वैसे तो फ्री है, लेकिन अगर तो नो शो हो गया हो इन सच केस 600 दिरहम जो है ये इसके नो शो चार्जेस होंगे। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। एक और एग्जांपल है हमारे सामने, एक और टिकट है मेरे पास जिसकी मैं टैक्स रिफंड करना चाहता हूँ। और ये एक टिकट है जो कि इशू हुई है 1 अगस्त को, और फ्लाइट था अदिस अबाबा इथियोपिया से बहरीन, बहरीन से अबू धाबी। फ्लाइट स्टेटस जो है वो ओपन है। इसकी भी पेनल्टीज चेक कर लेते हैं। FQ 1 अगस्त 19 अदिस अबाबा टू अबू धाबी, डिपार्चर डेट 7 अगस्त 19, वन वे गल्फ एयर। पिछले साल की टिकट है, जो फेयर बेसिस है वो शुगर ऑस्कर पापा रॉजर ऑस्कर इको टैंगो। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है। हम यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद पेनल्टीज चेक कर लेते हैं। एनी टाइम चेंजेस 30 USD और नो शो 30 USD, कैंसलेशन बिफोर डिपार्चर 50 USD, और इन केस ऑफ नो शो टिकट इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है, अब हम वो दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके टैक्सेस वगैरह किस तरह रिफंड किए जा सकते हैं और किस तरह हम इसके टैक्सेस रिफंड करने वाले हैं। लेकिन राइट नाउ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हम पेनल्टीज वगैरह किस तरह चेक कर सकते हैं। सो ये एक सिंपल वे है जिससे आप किसी भी एयरलाइन के रूल्स चेक कर सकते हैं, पेनल्टीज चेक कर सकते हैं, और कोई भी टिकट डिलीवर करने से पहले मेक श्योर किसी भी बंदे को आपने टिकट दे दिया उससे पहले इस बात को यकीनी बनाइए कि आपने उसको सारे के सारे रूल्स बता दिए हैं। और एक बेहतर तरीक़ाकार जो हम अपने ऑफिस में भी यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि हम अपने पास एक स्टैम्प यूज़ कर रहे हैं। उस स्टैम्प पे लिखा होता है कि आप ऑफिस छोड़ने से पहले इस बात को कंफर्म कर लें कि आपकी जो डेट्स हैं, जो आपकी ट्रैवल डेट है वो ठीक है, आपका नाम जो है टिकट पे वो ठीक आया हुआ है, और आपने सारे के सारे रूल्स और पेनल्टीज़ वगैरह के बारे में पूछा हुआ है। और क्योंकि अगर आपने ऑफिस छोड़ दिया, आप चले गए, तो फिर उसके बाद आपका कोई भी दावा या कोई भी क्लेम जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही एक स्टैम्प हमने एक और भी रखा हुआ है, वो जो नॉन रिफंडेबल टिकट होते हैं उसके ऊपर हम वो स्टैम्प लगाते हैं कि ये टिकट नॉन रिफंडेबल है। सो इन सच केस वो आपके अगेंस्ट में कोई स्टेप वगैरह नहीं उठा सकते, कोई लीगल स्टेप नहीं उठा सकते, बिकॉज आपने ऑलरेडी उनको बता दिया हुआ है और आपने ऑलरेडी टिकट स्टैम्प किया हुआ है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ये हो गई पेनल्टीज़ और रूल्स चेक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक टिकट का टैक्स रिफंड किस तरह किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं YQ एंड YR टैक्सेस आर नॉन रिफंडेबल इन केस टिकट इज़ नॉन रिफंडेबल। ठीक है, सो YQ टैक्स जो है और YR टैक्स जो है नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा जो बाकी टैक्सेस हमारे पास हैं इस टिकट में वो हम कैसे रिफ़ंड कर सकते हैं ये देखेंगे अगली वीडियो में। सो मेक श्योर कि आपने लाजमी तौर पे हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और आपने लाजमी तौर पे नोटिफिकेशन यानी बेल बटन दबाया हुआ है ताकि आप अगली वीडियोस भी देख सकें। और मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके पास पूरा पहुँच रहा है। इन केस अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको रिप्लाई दूं और जो आपकी कन्फ्यूज़न है वो दूर कर पाऊँ। शुक्रिया, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।